आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना जीवन समाज सेवा या अपने समाज की प्रगति और उसके उत्थान के लिए ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। मदर टेरेसा की बात करते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगभग कोड़ियों की सेवा के लिए पूरे तरीके से समाज के लिए बिता दिया। आगे बढ़ते हैं, सर छोटू राम जी की बात करते हैं, अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी। थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, बिरसा मुंडा की बात करते हैं। बिरसा मुंडा को अगर आप याद करें, उन्होंने भी आदिवासी समाज के जन कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन तन मन धन अर्पित कर दिया था। कई लोग अपना पूरा जीवन ही अपने समाज के आगे बढ़ाने के लिए कर देते हैं। ये देखिए, ये धर्मपाल जी हैं, ये धर्मपाल रुस्तगी है, या ये श्री हरि रुस्तगी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने समाज के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ही लगा दिया। पूरा जीवन ही अपने समाज की तरक्की के लिए ही लगे रहे। रुस्तगी समाज के बारे में मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि रुस्तगी समाज भारत के लगभग वैभवशाली प्रतिष्ठावान समाज में से है। ये वो समाज है जिसे आप समृद्धशाली समाज कह सकते हैं। आमतौर पर रुस्तगी समाज के लोग आपको बहुत ही ना के बराबर है जो आपको गरीब गुरबा दिखे। ज्यादातर आर्थिक रूप से ये संपन्न, मेहनत कशी, बहुत ज्यादा शिक्षित, पढ़े लिखे और अच्छी जगहों पर पोस्टिंग वाले समाज में आया था। इसी समाज की एक सभा है रोहिणी, अलग अलग जगह समाज ने अपनी अपनी सभाएं बना रखी है। फिलहाल हम देश की राजधानी दिल्ली में रोहिणी में मौजूद है, सत्री विहार में। यहां पर भी रुस्तगी समाज की सभा है। पहचान लीजिए, ये धर्मपाल जी है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आज से 30-40 साल पहले, जब ये युवा थे, किशोर थे, उस समय में रुस्तगी समाज की नींव डाली थी। उस समय ये पहले अध्यक्ष थे, और उसके बाद लोगों को जोड़ना, ढूंढना, रुस्तगी समाज के लोगों का सब इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करती रुस्तगी समाज संस्था, इसी के विषय में बात करने के लिए हम धर्मपाल जी के पास मौजूद हैं। धर्मपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा जी। सबसे पहले अपने बारे में दर्शकों को बताइए। मैं पकड़ वर्ष 1995 में जी हमने ये विचार मन में आया जी 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 कि हम रुस्तगी या रोहिणी क्षेत्र में जी रुस्तगी जो परिवार हैं जी वो बहुत कम थे। जी तो इसलिए उन परिवारों को इकट्ठा करने के लिए मैंने कोशिश की कि भाई यहाँ एक रुस्तगी सभा की स्थापना की जाए दूसरे क्षेत्रों की तरह से। बहुत तो बढ़िया। इसलिए जो है मैं अपने दूसरे सहयोगी के पास गया और उनको बुला करके एक मीटिंग की, और मीटिंग के बाद हमने फिर जो है अपनी और एक कमेटी बनाई, और कमेटी बनाने के बाद उसमें एग्जीक्यूटिव मतलब कमेटी बनाई, उसके अंदर प्रधान, उप प्रधान और ये ट्रेजरर वगैरह सब चुने। तो मैं सबसे पहले मुझे उन्होंने प्रधान बनाया, और मैं प्रधान लगभग 4 वर्ष तक रहा इस सभा में। फिर हमारे रुस्तगी परिवार जुड़ते चले गए और संख्या बढ़ती चली गई, और फिर हम जब उसी वक्त रजिस्टर कराने के बाद और भी ज़्यादा आदमी आ गए हमारे पास। तो इसलिए हमने कोशिश ये की कि अन्य क्षेत्रों की तरह से हम भी अपने क्षेत्र की रुस्तगी सभा को आगे बढ़ाएं। और फिर हमारे यहाँ हमने फंक्शन शुरू किए। इस सभा के 3 फंक्शन होते हैं मुख्य रूप से। एक वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन, एक होली फंक्शन, होली मिलन फंक्शन, और एक जो है अन्नकूट का फंक्शन। 3 फंक्शन हमारे यहाँ होते हैं। तो उसमें काफ़ी अच्छी गैदरिंग हो जाती है। और जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, मेंबरशिप भी रखी हुई है, मेंबरशिप भी लेते हैं, बाकी लोगों को इनवाइट करते हैं, बाहर के लोग जो आते हैं वो पैसा देते हैं। और फंक्शन साल में कितने प्रोग्राम, 3 फंक्शन करती हैं। कौन कौन से? एक तो वार्षिक एनुअल फंक्शन, दूसरा होली मिलन फंक्शन, और तीसरा अन्नकूट का फंक्शन। ये 3 तो मुख्य रूप से होते ही होते हैं, बाकी और वैसे फंक्शन धर्मपाल जी, आपने कितने साल पहले रोहिणी रुस्तगी सभा की स्थापना करी थी? कितने साल पहले आपने स्थापना करी थी? ये 96-97 में जी, कितने साल हो गए? लगभग 27 साल, 28 साल हो गए। लेकिन इस वर्ष जो है इसकी 25वीं मतलब सिल्वर जुबली मना रहे हैं इस साल 25वें। क्योंकि शुरू में तो वैसे तो 27 साल हो गए लगभग, लेकिन 28 हो गए,
लेकिन 25वीं इन्होंने क्यों रखी है मुझे मालूम नहीं। 25वीं एनुअल फंक्शन है जी जी। तो अब ये 29 तारीख का है। कहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है ये 29 दिसंबर को? ये कराया जा रहा है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी, मतलब कौन सा एरिया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स कौन सा बाग है वो तो, वट एवर जी। लगभग कितने लोग अब वर्तमान में, जब हम 2024 में बात कर रहे हैं, तो रुस्तगी समाज सभा से जुड़े हुए होंगे? लगभग लगती थी। उन्होंने मरने के बाद वसीयत करी थी कि मेरे शरीर को जब जलाया दिया जाए तो उसकी राख जो है वो गंगा में और हिमालय पर्वत पे डाली जाए। वो कहते थे मैं इस बात के लिए बड़ा नतमस्तक हूँ, धन्यवाद हूँ कि मैं इस देश में पैदा हुआ, जहां से हिमालय और जहां से गंगा निकलती है। ये श्री हरि रस्तोगी साहब है, ये भी ये इसी बात के लिए नमन करते हैं कि ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं रुस्तगी समाज में पैदा हुआ, इस समाज की सेवा करने में, इस समाज को आगे बढ़ाने में, जैसा भी सही। ये पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले लोगों में से, लेकिन फिर भी अब बात करते हैं रुस्तगी समाज के बारे में। जो लोग नहीं जानते, श्री हरि जी, थोड़ा उसके विषय में बताइए। देखिए, हम हरिश्चंद्र वंशी हैं जी। और राजा आज हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र वंशी जी हैं। जी। और ये एक वो समाज है जो कहता है वो करता है। जी। और इस समाज में आज के दिन हर क्षेत्र में लोग शिक्षित हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, जुडिशरी, एवरीवेयर इस समाज के लोग आज फैले हुए हैं और काफी अग्रसित हैं। बहुत लोग इस समाज के बाहरों विदेशों में सेटल हुए हैं और फाइनेंशियली हर आदमी समाज को सपोर्ट करता है। और समाज के जितने सुधार इश्यूज होते हैं वो डिस्कस होते हैं कि भाई कैसे समाज को सुधारा जाए। यदि कोई इस तरह की त्रुटियां हैं तो वो भी डिस्कस होती हैं और समाज को सुधारने के लिए हर आदमी कोशिश करता है। अच्छा, ये बात कहां तक सच है कि जिस तरीके से भारत के अंदर सिख समाज है, थोड़ा कम है संख्या में, पारसी समाज है, थोड़ा कम है संख्या में, लेकिन अब उनकी प्रगति तरक्की देखें तो वाकई उन्होंने और बहुसंख्यकों के मुकाबले कुछ छोटे से समाज कर रही है। तो ये कहां तक सच है कि रुस्तगी समाज भी जहां भी जिस भी राज्य में है, तो मतलब तरक्की याफ्ता कौम है, जिसने काफी हर जगह हर क्षेत्र में तरक्की करी हुई ये है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पारसी जो है संख्या में होल्ड है। जी। इवन यूएस में कहते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट इजराइल में, यदि पारसी लोगों ने कहा कि आपको इजराइल जाना होगा तो यूएस प्रेसिडेंट एकदम उनके कहने पर आएंगे। अच्छा। और आपको मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं जी। कि पारसी लोग, जब इजराइल में ये लड़ाइयां हुई हैं, जब इजराइल से पारसी लोगों ने आना चाहा तो उनको यूएस गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप जाइए, अपने देश के लिए लड़िए और यहाँ आपको छुट्टी भी लेने की जरूरत नहीं है। आप जब आए वापस यू आर वेलकम, क्या बात बिकॉज है। अदरवाइज दे सेड कि हम यहाँ छोड़ पारसियों के पर हम चले बाद में जाएंगे। बात करते हैं, वापस हाँ। रुस्तगी तो समाज पे आते रुस्तगी हैं। समाज में भी आज के दिन हर फील्ड में जी। शिक्षा का प्रचार हो रहा है। होनहार बच्चे हैं, हर फील्ड में चल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जुडिशरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री और ट्रेड, हर फील्ड में हमारे समाज के लोग आगे बढ़े हुए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा उतारू रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने बता दी। अब हम वापस आते हैं रोहिणी रुस्तगी समाज के ऊपर। रोहिणी के इलाकों में मतलब कहां से कहां तक के किन किन इलाकों के लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं? देखिए, रोहिणी में आपका रोहिणी, पीतमपुरा, शालीमार बाग, अशोक विहार, इधर पश्चिम विहार, इवन करोल बाग, श्रीनगर, ये सारा एरिया रोहिणी पीतमपुरा क्षेत्र में कवर होता है। और यहाँ पर रफली 300-350 के करीब फैमिलीज हैं हुई हैं। और 350 फैमिलीज के जो हमारी गैदरिंग होती है ऑन एन एवरेज, जैसा आपने बोला कि भाई हस्बैंड, वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, 4 नहीं तो आप 3 का भी एवरेज लो, तो हमारी गैदरिंग में 800 से 1000 कमाल की बात। कमाल अच्छा। लोग होते कहीं भी हैं। फंक्शन करते हैं तो कहीं भी लगभग फंक्शन मतलब होता है, 700 यस। 800 900 जो लगभग खाना आ ही अरेंज जाते हैं। किया जाता है होली फंक्शनों में, वो तकरीबन 800 से 1000 लोगों का खाना अरेंज किया जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अन्य समाज के मुकाबले जो दुर्गुण है जैसे नशाखोरी वगैरह, उसकी क्या स्थिति है रुस्तगी समाज देखिए, में? हमारे समाज में मुझे दहेज प्रथा, कुप्रथा, बालिका विवाह ना होना टाइप,
या देखिए, हमारे समाज में मैं ये कहूंगा कि आज के दिन हमारा समाज इससे काफी बचा हुआ है, इन द अच्छा। सेंस कि हमारे यहाँ दहेज की प्रथा अब कोई नहीं है। हालांकि लोग ऐसा कहते हैं कि बनियों में ये होता है, जी जी जी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ अब नहीं है। बाल विवाह। बाल विवाह भी ऐसा अब नहीं है। अब जितना जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, सब चीजें खत्म हो रही हैं। नशाखोरी भी मेरे ख्याल से आपके नशाखोरी समाज में उतनी नहीं, नहीं है। नहीं, बिल्कुल अब कोई बाइंडिंग नहीं है कि समाज का बच्चा समाज में ही जाए, अच्छा। बाहर निकलने लगे लोग। सारे ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड है लोग हैं अब, और वो सब यही कहते हैं कि भाई आगे बढ़ो, समाज को आगे ले जाओ। यही सब ठीक है, लोगों जो का लोग नहीं कहना है। जानते हैं उनको जरा सा ये जो आप डायरेक्टरी और ये जो पत्रिका है इसके विषय में दर्शकों को बताइए। ये देखिए, ये जो डायरेक्टरी है, दर्शकों, आप ये ये डायरेक्टरी देख रहे हैं, ये राजा हरिश्चंद्र की इसके ऊपर तस्वीर छपी हुई है जी। इस ये डायरेक्टरी के विषय में बताइए। इस डायरेक्टरी में जितने भी हमारे इस सभा के जो कार्यकर्ता हैं, जी इस कार्यकर्ताओं की पूरी लिस्ट, ताकि किसी भी मेंबर को किसी वक्त भी ये देखना हो जी। कि भाई कौन सी पोजीशन पे कौन सा आदमी क्या हैंडल कर रहा है, तो वो आपकी पूरी डायरेक्टरी इसमें मिलेगी। अच्छा। इसके अलावा एक हमारी पूरी सभा के जितने भी मेंबर्स हैं उसकी डायरेक्टरी ये होती जो है। डायरेक्टरी आपके हाथ में इसके ऊपर लिखा है ये 2024 और 25 की है। हर साल ये डायरेक्टरी छपाई जाती है। ये हर साल डायरेक्टरी छपती है। अच्छा अच्छा। हर साल डायरेक्टरी छपती है, या यदि किसी साल में मेजर चेंज नहीं हुआ जी जी। तो 2 साल में भी एक बार डायरेक्टरी ठीक है। छपती है। और आपके पास गोद में जो और दूसरी पत्रिका और ये जो दूसरी पत्रिका है, ये वार्षिक उत्सव जब होता है जी उसमें जितने भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जी जी जो लोग अपने इश्तिहारों के थ्रू, अपने ट्रेड के थ्रू, या अपने किसी कंट्रीब्यूशन के थ्रू, जैसे प्राइजेज हैं, कोई आदमी कहता है कि भाई ठीक है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, अपने अपने फील्ड में वो कहते हैं कि भाई मैं कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है तो कहते हैं ऑल कॉमर्स ग्रेजुएट को मैं ऑनर करूंगा, प्राइज दूंगा। तो इस तरह के जो लोग आगे बढ़ते हैं उन सब के इस डायरेक्टरी में फोटोज हो। एक की टेंडेंसी यही होती है कि पूरा समाज आगे बढ़े और जितनी भी कुरीतियां हैं वो सब खत्म हो। मैंने सुना है कि प्रतिभावान बच्चों को भी बढ़ावा देने के लिए आप कुछ कदम उठाते हैं, उसके विषय में बिल्कुल उठाते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चों को एनकरेज करने के लिए हम प्राइजेस रखते हैं कि हर फील्ड में जी जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको प्राइज मिलेगा, या फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हम प्राइज रखते हैं। और हर फील्ड में, मतलब राइट फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 11, जो बच्चा आएगा उनको प्राइज मिलेंगे। फिर प्रोफेशनल में जो इंजीनियरिंग में आया है, जो मेडिकल में आया है, जो जुडिशरी में आया है, लॉ में आया है, हर एक फील्ड में हम प्राइजेस रखते हैं ताकि एनकरेजमेंट मिले और दूसरे भी आने वाले बच्चों को भी एनकरेजमेंट मिले और उन्हें भी ये प्रोत्साहन मिले कि भाई हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा रिकॉग्निशन है सोसाइटी में। बिल्कुल ठीक है। रहता है संस्था में और समाज में। देखिए जी, बिना लेडीज के तो आप समझते हो कोई भी चीज आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। जी 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 और उसको देखते हुए ये सरोज जी जो हमारी भाभी हैं, जी जी। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा। जो पहले सोसाइटी जब संस्था बनी थी तो भाई 28 साहब साल को पहले। 28 साल पहले यदि इनका कोऑपरेशन नहीं होता तो ये सब संभव नहीं था। जी जी और सारी जो शुरू की सभाएं होती थी, मीटिंगें होती थी, वो सब यहीं हुआ करती थी, इसी घर में हुआ तो आप करती ये थी। घर चारों तरफ से देख लीजिए। हम इस समय सरस्वती विहार में बैठे हैं। लगभग 800 गज का ये घर है, लंबी सी मोटी 400 गज का। 400 गज का। आज से 28 साल पहले, 30 साल आप मान लीजिए, तब ना दिल्ली के अंदर मेट्रो थी उस जमाने में, ना आने जाने के लिए कारें थी, ना बैटरी रिक्शा थे, बहुत सारी चीजें नहीं थी उस जमाने के में। ये मीटिंगें हुआ करा करती थी। उस समय में तो मोबाइल युग भी नहीं हुआ था, टेलीफोन भी कम लोगों में होता। तब के जमाने से ये महिला यहाँ पे ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाने में मदद करती थी जी। श्री हरि जी आगे बताइए। और केवल यही नहीं, ये पूरी लेडीज को अपने साथ लेके चलती है। और आज दिन भी जी आपको मालूम है कि जब गोवर्धन बनता है गोबर से बनता है, हाँ जी। और वो बनाने वाले शी इज द वन जो अब अब तक यही करती है। अच्छा। इस एज में भी इनको बुलाया जाता है और ये गोबर से गोवर्धन बनाती है, तब उसका पूजन होता है। अभी तक तो इनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत रहा है। सरोज जी की हम तारीफ करते हैं इस विषय में, लेकिन रुस्तगी समाज की अन्य महिलाएं जो आपको देख रही है, हजारों लाखों जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, क्या वो भी अभी सभाओं के अंदर अपना बढ़ चढ़ के योगदान देती हैं? बिल्कुल देती है। लेडीज का पूरा प्रोग्राम होता है, लेडी ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका अलग से
अलग से पूरा शोज प्रेजेंट करती हैं, तरह तरह की कुरीतियों पर अपनी सीरीज बना के पेश करती हैं और समाज को पेश करती हैं। तो लेडीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है और इसमें हमारे, जैसे मैंने बताया, आपके 1000 लोग हैं, तो इसमें कम से कम 150-200 लेडीज जो हैं वो आगे बढ़ के हिस्सा लेती हैं। अब बिल्कुल अंतिम बात की तरफ आते हैं और फिर बात खत्म करते हैं। हमने बड़ी गंभीर मुद्दों पे बात करी, हमने नशाखोरी, शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, देश समाज पे बात करी। आप जब लोग कार्यक्रम करते हैं तो इसको मनोरंजक बनाने के लिए क्या करते हैं? देखिए, मनोरंजन बनाने के लिए इसको एक अच्छे ढंग से पेश किया जाता है जी। और उसमें कुछ लेडीज या जेंट्स अपने अपने, जिसको स्वांग टाइप बोलते हैं, नाटक के रूप में इसको पेश करके इजी लैंग्वेज में उन कुरीतियों को एक्सप्लेन करते हैं और एक लेसन सिखाते हैं कि अच्छा, भाई इसमें रंगोली और चित्रकला और दौड़ प्रतियोगिता भी रखते हैं आप? बिल्कुल। ये सारे प्रोग्राम रखते हैं जिससे डेवलपमेंट जो है बच्चों की हर फील्ड में हो, नॉट ओनली के एजुकेशन में है बट फिजिकल एजुकेशन। और सामूहिक नृत्य का भी जिक्र है इसमें? सामूहिक नृत्य का भी जिक्र है इसमें, डिबेट का भी जिक्र है इसमें, आपके किसी भी जनरल टॉपिक पर हाँ, मतलब कार्यक्रम को मनोरंजक बनाने के लिए बिल्कुल। कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रोग्राम रखते हैं। शाम को मेहंदी प्रतियोगिता, बहुत बढ़िया, सारी चीजें रखते हैं हम इसमें। और उसके बाद जजों को इनवाइट करते हैं। जज जो है 3-4 में पहले देखते हैं। शिक्षा में सबसे ज्यादा योगदान रहता है, जो जैसे इन्होंने बताया कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक और फिर आगे जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें भी सारे में देखते हैं कि भाई कौन फर्स्ट आया, कौन आया, किसने क्या लिया। बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं हम हर तरह से, ताकि समाज आगे बढ़े, उन्नति करे और बच्चों को भी ये पता लगे कि हमारे यहाँ है। उनको एनकरेज करने के लिए, और असली मकसद इसका ये भी था बच्चों को प्रोत्साहित करने का, और एक मकसद ये था कि हम आपस में जुड़े, एक दूसरे को जाने पहचाने कि हम कौन है कौन नहीं, क्योंकि इसके बगैर हम मौका नहीं मिलता था। अब इसमें ये है कि बच्चों को इनवाइट करते हैं, उनके एजुकेशन प्राइज देते हैं, उनको दौड़ प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, लेडीज़ का होता है। लेडीज़ बड़ी शौक से इसमें जो है भाग लेती हैं, उनका बड़ा योगदान है। बल्कि अब की दफ़ा तो ये कह रहे थे अभी वो कि लेडीज़ को ही हम ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं कि ताकि भाई वही आगे आकर के